औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग अरबी ज़बान यानी अल-लिसानुल अरबी का पहला सबक करेंगे। अद-दर्सुल अव्वल पहला सबक है हमारा अल-इशारात पे। अल-इशारात पे जैसा कि हम बाकी दूसरी ज़बानों में ये देखते हैं कि जब कोई भी ज़बान हम सीखते हैं तो उसकी सबसे बेसिक चीज़ें हमें सबसे पहले सिखलाई जाती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या कोई और भी लैंग्वेज हो। इसी तरह से अरबी ज़बान व अदब में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पहला सबक है अल-इशारात पे मबनी है। इसके जो शुरू में पहले सफ़े पे कलिमात हैं वो बिल्कुल इब्तदाई कलिमात सिखलाए गए हैं। सबसे पहला सबक आपके सामने खुला है, ये देखिएगा कि तस्वीर है पहली कलमुन कलम, किताबुन किताब, मदरसतुन स्कूल, बाबुन दरवाज़ा, नाफिज़तुन खिड़की, साअतुन घड़ी, सबूरतुन तख्ता से, वरक़तुन कागज़। अब ये दूसरा सफ़ा हम देखते हैं कि सबसे पहली तस्वीर है हमारे सामने आलमुन झंडा, हदीक़तुन बाग, शुब्बाकुन खिड़की। अब ये हम देखते हैं कि पहले सफ़े में और दूसरे सफ़ा के अंदर ये जो पहले इब्तिदाई कलिमात हैं इनमें कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में गोल ता आई है और कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में गोल ता नहीं है। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये गोल ता किस वजह से आई है और जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाती है वो क्या है। ग्रामर की रूह से ये अलामत तानीस है, यानी मोनस की अलामत है। मोनस की अलामत है यानी हर वो लफ्ज़, हर वो कलिमा जिसके आखिर में गोल ता आ जाए वो मोनस कलिमा कहलाएगा और हर वो कलिमा जिसके आखिर में गोल ता ना हो वो मुज़क्कर कलिमा कहलाएगा। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि जितने भी मोनस कलिमात हैं उनके साथ जब हम इशारात को इस्तेमाल करेंगे तो अगर वो अस्माए इशारा करीब हैं तो उनके लिए हम मोनस के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे और अगर अस्माए इशारा बाइद हैं तो उनके लिए भी मोनस के कलिमात इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमारे पास शुब्बाक, हदीक़तुन, मदरसतुन या इस तरह के वरक़तुन ऐसे कलिमात जिनके आखिर में गोलता आ गई है। अब आगे चलते हैं। माँ इसका मतलब क्या है? क्या। माँ सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में ये व्हाट के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है। इसी तरह से मा हाजा, ये क्या है। दूसरा कलमा है हमारे सामने हल, क्या। हल भी हकीकत में सवाल करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इंग्लिश में इज़ के मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। जैसे हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए। जैसे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ मा इस्तेमाल करेंगे, मा हाजा, ये क्या है। और इसी तरह से जब हम हल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो गोया कि हम इसको इज़ के मीनिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। इज़ दिस अ बुक, क्या ये किताब है। तो अब हम जैसे इज़ का आंसर देते हैं येस या नो में, इसी तरह से जब हल सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसके जवाब के लिए हम नाम, हाँ या ला, नहीं का के साथ जवाब देते हैं। जैसे हल हाजा किताबुन, ला हाजा किताबुन, ये किताब नहीं है। या फिर नाम हाजा किताबुन, हाँ ये किताब है। इसी तरह से बल, बल्कि। हाजा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, हाज़िही ये मुन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, ज़ालिका वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तिलका वो मुन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। अब हाजा को हम देखते हैं कि जैसे ऊपर तस्वीर है हमारे पास आलामुन। आलामुन चूँकि मुज़क्कर है तो इसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे?
अस्माए इशारा करीब के लिए, यानी करीब अगर हमने इशारा करना है तो उसके लिए हमने लफ्ज़ हाजा इस्तेमाल करना है। हाजा अलामुन, यहाँ पे हाजी ही क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? क्योंकि ये मुज़क्कर कलिमा है और मुज़क्कर कलिमा के साथ हम लफ्ज़ हाजा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हदीकतुन, चूँकि ये मोनस है, और मोनस क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में गोलता आई है। अब इसके आखिर में गोलता आई है जिसकी वजह से ये मोनस है, तो इसके लिए हमने अगर इशारा करना है करीब के लिए तो उसके लिए हमने लफ्ज़ हाजी ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह से ज़ालिका, वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दैट के लिए हम कहते हैं कि वो। इसी तरह से हमने क्या कहा कि वो झंडा है या फिर वो खिड़की है, तो हमने इन दोनों के लिए ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ज़ालिका शुब्बाकुन, वो एक खिड़की है, या ज़ालिका आलमुन, वो एक झंडा है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और हमने उस चीज़ के बारे में जिक्र करना है कि वो एक बागीचा है या फिर वो यूनिवर्सिटी है या वो स्कूल है, तो चूंकि इनके आखिर में गोलता आ जाती है तो उसके लिए हमने क्या करना है, शुरू में तिलका का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तिलका हदीकतुन, वो बागीचा है। तो इसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। ये है हमारे पास अज्जाए कलाम। पहले हमने इशारात के बारे में पढ़ा कि अस्माए इशारा करीब और अस्माए इशारा बाईद क्या होते हैं। असल में अस्माए इशारा वो अस्मा हैं जिनसे हम किसी चीज़ की तरफ, किसी मुअय्यन चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। किसी भी चीज़ की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो वो अस्माए इशारा कहलाते हैं। और अस्माए इशारा की दो अक़साम होती हैं, जैसे अस्माए इशारा करीब और अस्माए इशारा बाईद, जो हमने पहले पढ़ा। जब करीब के लिए हम इशारा करेंगे तो हाजा या हाजी ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हाजा मुज़क्कर के लिए और हाजी ही मुनस के लिए। और अगर अस्माए इशारा बाईद की हम बात करते हैं, जो कि अस्माए इशारा की दूसरी किस्म है अस्माए इशारा बाईद, तो वो हम मुज़क्कर के लिए ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और मोनस के लिए तिलका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं अज्जाए कलाम की तरफ। अज्जाए कलाम सिर्फ 3 हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम कहते हैं बमानी लफ्ज़ जिसमें ज़माना ना पाया जाए, इसम कहलाता है। मसलन हालिद, हालिदुन, अलमुन, किताबुन। अब ये देखें कि इन तीनों कलिमात के अंदर, तीनों अस्मा के अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये इसम है। अगर कोई बामानी लफ्ज़ जिसके अंदर ज़माना पाया जाए, चाहे वो ज़माना माजी का हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, कोई भी ज़माना हो, तीनों ज़मानों में से, तो वो फेल कहलाएगा। जैसे कौला, उसने कहा, यानी उसने कब ये बात कही, गुजरे हुए वक्त में ये बात कही, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि कौला जो है ये फेल माजी है। यक्तुबु, वो लिखता है या लिखेगा। यक्तुबु, अब इसके अंदर दो ज़माने पाए जाते हैं, एक हाल और दूसरा मुस्तकबिल, यानी वो लिखता है, यक्तुबु वो लिखता है या आने वाले वक्त में वो लिखेगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के अंदर ज़माने पाए जाते हैं, पहले के अंदर फेल माजी और दूसरे के अंदर फेल मुज़ारे है। अब तीसरी किस्म जो है वो है ऐसा लफ्ज़ जो दूसरे लफ्ज़ के साथ मिले बगैर कोई मफ़हूम अदा ना करे, हर्फ कहलाता है। मसलन मिन, से, अला, पर, बा, साथ, बल, बल्कि, मा, क्या, हल, क्या, नाम, हाँ। अब हम देखते हैं कि ये जितने भी अल्फाज हैं, जब तक किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिले ना, तब तक अपना कोई मीनिंग अदा नहीं कर सकते। शुब्बाक तक तमाम अल्फाज जो हमारी नज़र से गुजरे हैं वो सारे के सारे इसम हैं, यानी वो सारे अस्मा हैं। किसी न किसी चीज़ का नाम है वो,
इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये सब अस्मा हैं। इन अस्मा में से हर वो इसम जिसके आखिर में गोल ता है वो मोनस है। जैसे माँ और हल सवाल करने के लिए आते हैं, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, इसमें इशारा है। सवाल का जवाब मस्बत हो तो नाम यानी हाँ बोलते हैं, नफी में हो तो ला नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि नाम या ला ऐसे सवालों के जवाब में बोले जाते हैं जो हल से शुरू हों। मसलन हल जालिका बाबुन, क्या वो दरवाज़ा है? जवाब नाम या ला में होगा। हल तिलका साअतुन, अब देखें यहाँ पे हल जालिका बाबुन, बाब से पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसमें इशारा इस्तेमाल किया गया है, इसमें इशारा बैद वो जालिका है। अब जालिका क्यों है? चूंकि बाबुन जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर है, इसलिए इसमें इशारा जो है वो भी मुज़क्कर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से जब हल तिलका साअतुन, अब जालिका का मतलब भी वो है और तिलका का मतलब भी वो है, लेकिन यहाँ पे तिलका क्यों इस्तेमाल किया गया है? चूंकि साअतुन ये मोनस है, इसके आखिर में गोलता है और गोलता जो है वो अलामत तानीस यानी मोनस की अलामत है। जब मोनस की अलामत लग गई तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें इशारा जो है वो मोनस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हल तिल का साअतुन, क्या वो घड़ी है? जवाब नाम या ला में होगा। इसके बरक्स सवाल माँ से शुरू हो तो जवाब नाम या ला से नहीं हो सकता। मसलन मा हाजा, ये क्या है? हाजा किताबुन, ये एक किताब है। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा अस्माए इशारा के बारे में या फिर अज्जाए कलाम के बारे में। तो अभी हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे, जुमले देखेंगे। यहाँ से हमें प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी कि माँ किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जब माँ का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए मा हाजा यानी व्हाट इज दिस का जब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद उस चीज़ की हकीकत को बयान किया जाता है। कलमुन कलम, हाजा ये, मा क्या। मा हाजा ये क्या है? हाजा कलमुन ये एक कलम है। किताबुन किताब, जालिका वो, मा क्या। मा जालिका वो क्या है? जालिका किताबुन वो एक किताब है। मदरसतुन हाजिही मा, अब मदरसतुन क्या है? स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजिही ये, मा क्या। मा हाजिही ये क्या है? हाजिही मदरसतुन ये एक स्कूल है। अब यहाँ पे हमें देखने को क्या चीज़ मिलती है कि जहाँ पर हाजा इस्तेमाल किया गया वो इस वजह से इस्तेमाल किया गया कि उसके आखिर में मुज़क्कर इसम का इस्तेमाल किया गया है। जब मुज़क्कर इसम आता है तो उसके पीछे हम अस्माए इशारा करीब हो या बाइद हो वो मुज़क्कर ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से चूंकि मदरसतुन ये मोनस है तो इसके पीछे हाजिही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। सबूरतुन तिलका मा, सबूरतुन तख्तास्या, तिलका वो, मा क्या। अब यहाँ पे सबूरतुन के साथ तिलका का क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि सबूरतुन मोनस है, इसलिए यहाँ पे इसमें इशारा भी मोनस ही का इस्तेमाल किया गया है। मा तिलका वो क्या है? तिलका सबूरतुन वो तख्तास्या है। बाबुन जालिका हल, बाबुन दरवाज़ा, जालिका वो, हल क्या। हल जालिका बाबुन क्या वो दरवाज़ा है। नाम हाँ, जालिका बाबुन वो दरवाज़ा है। नाम जालिका बाबुन हाँ वो दरवाज़ा है। अलमुन हाजा हल, अलमुन झंडा, हाजा ये, हल क्या। हल हाजा अलमुन क्या ये झंडा है। नाम हाँ, यानी कि जब हल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसको हम सिंपल नाम के साथ भी जवाब दे सकते हैं, या अगर हाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते सिंपली हम ये कह देते हैं जालिका बाबुन वो दरवाज़ा है तो भी जवाब इसका दुरुस्त होगा।
लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से नाम ज़ालिका बाबुन, हाँ वो दरवाज़ा है, तो ये भी जवाब इसका दुरुस्त होगा। यानी नाम के साथ भी ज़ालिका बाबुन के साथ भी जवाब दुरुस्त है, और नाम ज़ालिका बाबुन इस तरह से अगर हम जवाब देते हैं तो ये भी जवाब दुरुस्त होगा। आगे है हल हाजा अलमुन, क्या ये झंडा है। अब देखें यहाँ पे अलम का लफ्ज जो चूंकि मुज़क्कर है तो इसलिए इसके पीछे जो इसमें इशारा इस्तेमाल किया गया है ये भी मुज़क्कर ही का इस्तेमाल किया गया है। हल हाजा अलमुन, क्या ये झंडा है। नाम, हाँ, हाँ ये झंडा है। हाजा अलमुन, ये झंडा है। नाम, हाजा अलमुन, हाँ ये झंडा है। अगला देखिए, यहाँ पे हमारे सामने तस्वीर है कागज की। वरकतुन, कागज, तिलका, वो, हल, क्या। हल तिलका वरकतुन, क्या वो कागज है। नाम, हाँ, तिलका वरकतुन, वो कागज है। नाम, तिलका वरकतुन, हाँ वो कागज है। नाफिजतुन, खिड़की। हाजिही, ये। हल, क्या। हल हाजिही नाफिजतुन, क्या ये खिड़की है। नाम, हाजिही नाफिजतुन, हाँ ये खिड़की है। हाजिही नाफिजतुन, ये खिड़की है। शुब्बाकुन, खिड़की। हाजा, ये। मा, क्या। मा हाजा, ये क्या है। हाजा शुब्बाकुन, ये खिड़की है। नाफिजातुन, खिड़की को कहते हैं, लेकिन आम रोजमर्रा में शुब्बाकुन लफ्जी माने जालीदार खिड़की का लफ्ज भी राइज हो गया है। चनाचे दोनों अल्फाज दर्ज कर दिए जाते हैं। वाज़े रहे कि नाफिजा मोनस है और शुब्बाकुन मुज़क्कर है, इसलिए नाफिजातुन के साथ हाजिही और शुब्बाकुन के साथ हाजा इस्तेमाल किया गया है। शुब्बाकुन, खिड़की। ज़ालिका, वो। मा, क्या। मा ज़ालिका, वो क्या है। ज़ालिका शुब्बाकुन, वो खिड़की है। शुब्बाकुन, हाजा, हल। शुब्बाकुन, खिड़की। हाजा, ये। हल, क्या। हल हाजा शुब्बाकुन, क्या ये खिड़की है। हाजा शुब्बाकुन, ये खिड़की है। नाम, हाजा शुब्बाकुन, हाँ ये खिड़की है। अब ये देखें कि हम लोगों ने जहाँ भी माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे जहाँ भी माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे हम देखते हैं कि माँ के फ़ौरन बाद लफ्ज़ इसम इशारा इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो करीब के लिए है या बैईद के लिए। लेकिन माँ के साथ जब हम सवाल करते हैं तो इसके साथ हम किसी चीज़ को मेंशन नहीं करते, लेकिन जब हम हल के साथ सवाल करते हैं तो इसके लिए हमें कोई ना कोई चीज़ मेंशन करनी होती है, क्योंकि इसके आंसर के लिए हमें हमारे अंदर ये डाउट होती है कि आया ये फ़लाँ चीज़ जिसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ ये वही है जिसके बारे में मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं हैं। यानी इस तरह की बात होती है, इसलिए हल के साथ चीज़ को मेंशन किया जाता है, जबकि माँ का के साथ जब सवाल करते हैं तो हम चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं। आगे है बाबुन, दरवाज़ा। ज़ालिका, वो। हल, क्या। हल ज़ालिका बाबुन, हल, क्या। ज़ालिका, वो बाबुन, दरवाज़ा है। ला, नहीं। हाजा शुब्बाकुन, ये खिड़की है। नहीं, ये खिड़की है। शुब्बाकुन, खिड़की। हाजा, ये। हल, क्या। हल हाजा शुब्बाकुन, क्या ये खिड़की है। ला, नहीं। ज़ालिका बाबुन, वो दरवाज़ा है। अब सवाल करने वाला चूंकि खिड़की से दूर है इसलिए ज़ालिका लाया गया है, लेकिन जवाब देने वाला खिड़की के नज़दीक है, इसने हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो इसी मुनासिबत से पूछने वाले ने हाजा और जवाब देने वाले ने ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर सवाल करने वाला किसी चीज़ के से दूर है तो वो लफ्ज़ ज़ालिका या तिलका का इस्तेमाल कर सकता है, और जवाब देने वाला अगर उस चीज़ के करीब है तो उसके बारे में उसके लिए हाजा या हाजिही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। आगे देखिए, साअतुन, घड़ी। हाजिही,
یہ ما کیا، ما حاضی یہ کیا ہے، حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے، ساعتن تل کا ما ساعتن گھڑی، تل کا وہ، ما کیا وہ گھڑی ہے۔ یہاں تک ہمارا پہلا لیسن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیے گا۔ اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید جو ہیں ان کو توجہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد اگر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہم نیکسٹ لیکچر سے پہلے اس کو دوبارہ سے دہرا لیں گے انشاءاللہ۔